इसके बाद हम देखने जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में मध्य प्रदेश की प्रमुख भूमिका क्या रही। तो देखिए, राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत मध्य प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत जो है 1906 में जबलपुर में एक अधिवेशन के साथ शुरू हुई थी, जिसमें जो पंडित रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर राघवेंद्र और हरि सिंह गौर आदि सक्रिय कांग्रेसी सम्मिलित थे। तो कब से हुई थी? 1906 से जो है मध्य प्रदेश राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत की गई थी। इसमें जो मेनली जो इम्पोर्टेंट नेता थे वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल, डॉक्टर राघवेंद्र से और हरिशंकर गौर। ये सभी कांग्रेसी नेता थे। इसके पूर्व कांग्रेस के अधिवेशन 1885 में जो कि कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और 1905 में मध्य प्रांत से बाबूराव, किनखेड़े, चिटनीस, अब्दुल अजीज आदि भाग लेते रहे हैं। 1899 में लाहौर अधिवेशन में इस राज्य के डॉक्टर हरि सिंह गौर के न्याय विभाग तथा प्रशासन को अलग अलग करने की मांग उठाई। उन्होंने 1904 ईस्वी में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का कड़े शब्दों में विरोध किया। 1907 में जबलपुर में एक क्रांतिकारी दल का गठन किया गया था। लगभग इसी समय खंडवा से सुबोध सिंधु तथा जबलपुर से जबलपुर टाइम्स का प्रकाशन किया गया था। तो जबलपुर से जबलपुर टाइम्स का और खंडवा से सुबोध का प्रकाशन किया गया था। और तथा पंडित लाल माखन चतुर्वेदी ने अपने समाचार पत्र कर्मवीर के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये समाचार पत्र है जो प्रसारित जो जिनके माध्यम से राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। इसके बाद सिवनी सत्याग्रह। तो सिवनी सत्याग्रह 1916 में हुआ था। सिवनी सत्याग्रह मध्य प्रदेश का वास्तविक स्वतंत्रता संघर्ष यहीं से शुरू हुआ। जबलपुर में होम रूल लीग। देखिए, जबलपुर में होम रूल इकाई का गठन कब किया गया? 1917 में हुआ, जब महात्मा गांधी ने असहयोग और खिलाफत आंदोलन की घोषणा की। खिलाफत आंदोलन 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। तो राज्य में प्रभाकर, डूंडी राज जाटव तथा अब्दुल जब्बार खान ने खिलाफत आंदोलन संगठित किया। 20 मार्च 1919 में खंडवा में मध्य प्रांतीय राजनीतिक परिषद की बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा साहब खारपड़ी ने की थी। इससे रॉलेट एक्ट विरोधी प्रस्ताव पारित हुआ था। इसके बाद जबलपुर झंडा सत्याग्रह। ये कब की घटना है? तो 1923 में जबलपुर झंडा सत्याग्रह हुआ था। जबलपुर में ही झंडा सत्याग्रह की नींव पड़ी। असहयोग आंदोलन की तैयारी के सिलसिले में पहुंचे अजमल खां और कांग्रेसियों के सम्मान के साथ जबलपुर नगर पालिका भवन पर तिरंगा फहराने की रणनीति कांग्रेस ने बनाई। 18 मार्च को पंडित सुंदरलाल के नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया। जुलूस का झंडा विश्व भर नाथ पांडे के हाथों में था। पुलिस कमिश्नर था ने गुस्सा आकर उस तिरंगे को उतरवाया और पैरों तले कुचला। इस अपमान के विरोध में तपस्वी पंडित सुंदरलाल, नाथूराम मोदी, बद्री प्रसाद दुबे, माखनलाल चतुर्वेदी, देवी प्रसाद शुक्ला, सुभद्रा कुमारी चौहान, लक्ष्मण सिंह चौहान, नरहरि अग्रवाल आदि ने जुलूस निकाला, जिन्हें पुलिस ने रोका, लेकिन दूसरे जत्थे ने विक्टोरिया टाउन हॉल पर झंडा फहरा ही दिया। यह कार्य दमोह निवासी किसने किया था? तो प्रेमचंद्र जैन उस्ताद ने किया था, जो कहाँ का निवासी थे? वो दमोह के निवासी थे। इस प्रकार जबलपुर देश का पहला स्थान था जहाँ झंडा फहराया गया था। ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान अब पहली महिला थी जो झंडा सत्याग्रह में बंदी बनाई गई थी। तो पहली महिला थी कौन सी? सुभद्रा कुमारी चौहान, जो झंडा सत्याग्रह जो 1923 में हुआ था जबलपुर में, उसमें ये बंदी बनाई गई थी अंग्रेजों द्वारा। उधर कांग्रेस ने इस सत्याग्रह के महत्व को समझकर अखिल भारतीय स्तर पर इसे मानने हेतु नागपुर को चुना, और 13 अप्रैल 1923 को नागपुर में शुरू इस सत्याग्रह के साथ जबलपुर में पुनः झंडा सत्याग्रह का आयोजन हुआ। कब? 13 अप्रैल 1923 को। सत्याग्रह का नेतृत्व देवदास गांधी, राम गोपालचार्य तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर सुंदरलाल को 6 माह की सजा सुनाई गई। सरोजनी नायडू, मौलाना आज़ाद की उपस्थिति में कंछेड़ी लाल, बंसीलाल, काशी प्रसाद ने टाउन हॉल पर भी तिरंगा लहराया गया। और 18 अगस्त 1923 को ब्रिटिशर्स
ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ स्वयंसेवकों को जुलूस की अनुमति दी और जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? माखनलाल चतुर्वेदी, वल्लभ भाई पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद ने किया था। इसके बाद है नेक्स्ट है स्वराज्य दल। देखिए 1923 में झंडा सत्याग्रह हुआ और अक्टूबर 1923 में डॉक्टर राघवेंद्र राव की अध्यक्षता में हिंदी मध्य प्रांत और डॉक्टर BS मुंजे की अध्यक्षता में मराठी मध्य प्रांत के लिए स्वराज्य दल का गठन किया गया। नवंबर 1923 में मध्य प्रांत और बरार विधानसभा के चुनाव में स्वराज्य दल ने 70 में से कितने सीटें? 42 सीटें जीती थी। तो स्वराज्य दल कब बनी? 1923 में। अन्य घटनाक्रम देखेंगे तो अन्य घटनाक्रम में नमक सत्याग्रह। तो नमक सत्याग्रह जो है गांधी जी द्वारा दांडी में नमक बना रहे थे। जो इधर जबलपुर में 6 अप्रैल 1930 को सेठ गोविंद दास और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया था। तो मध्य प्रदेश से नमक सत्याग्रह किसने किया था? सेठ गोविंद दास और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने। नमक सत्याग्रह में सिवनी जिले के दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक बनाकर सत्याग्रह की शुरुआत की और यहाँ जेल में सुभाष चंद्र बोस, आचार्य विनोबा भावे, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, शरद चंद्र बोस, HB कामत बंद थे। इसके बाद नेक्स्ट घटना होती है एक चरण पादुका नरसंहार जो 14 जनवरी 1931 में हुई। कब हुई? 14 जनवरी 1931 में चरण पादुका घटना। और छतरपुर क्षेत्र में चरण पादुका नामक ग्राम में उर्मिल नदी के तट पर, कौन सी नदी में? उर्मिल नदी जो छतरपुर में बहती है। स्वतंत्रता सेनानियों की शांतिपूर्ण बैठक में वहाँ पर शांतिपूर्ण बैठक कर रहे थे। वहीं पर जिस प्रकार जलियांवाला बाग कांड हुआ था उसी प्रकार चरण पादुका नरसंहार हुआ और अंधाधुंध कर्नल फिशर ने आदेश पर जो है गोली चलाई गई और जिसमें 21 सेनानी जो है शहीद हो गए थे। यह मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा गया है। और अमृतसर का जलियांवाला बाग आपने देखा होगा 1919 में 13 अप्रैल 1919 में हुआ था और ये जो है 14 जनवरी 1931 को हुआ था। इसके बाद पंजाब मेल हत्याकांड 23-24 जुलाई 1931 को हुआ था। पंजाब मेल हत्याकांड वीर यशवंत से जो कि दमोह से, देवनारायण तिवारी और दलपत राव ने खंडवा रेलवे स्टेशन पर हमला कर अंग्रेज जो हैक्सल और साहन की हत्या कर दी। हत्या के आरोप पर खंडवा अदालत में 11 दिसंबर 1931 को यशवंत से और देवनारायण तिवारी को फांसी की सज़ा सुनाई गई तथा दलपत राव को काले पानी की सज़ा सुनाई गई थी। 1922 में राज्य में के भोपाल रियासत की सीहोर कोतवाली के सामने विदेशी फेल्ट कैंप की होली जलाई गई थी और भोपाल में 1938 ईसा में भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 में, जिनमें मौलाना तरजी मसारकी को सदर व चतुर नारायण मालवीय को मंत्री के रूप में चुना गया था। रतलाम में राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपाती स्वामी ज्ञानानंद की प्रेरणा से हुआ। यहाँ पर 1931 ईस्वी में स्त्री सेवा दल तथा 1935 में प्रज्ञा परिषद की स्थापना की गई। राज्य के झाबुआ जिले में 1934 में प्रज्ञा मंडल की सहायता से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, शराबबंदी व हरिजन उद्धार संबंधी आंदोलन प्रारंभ किए गए। 1934 में ही भोपाल रियासत में मौलाना तरजी मशरिकी खान और शाकिर अली खान के नेतृत्व में अंजुमन बादाम वतन तथा मास्टर लाल से, लक्ष्मी नारायण सिंघल, डॉक्टर जमुना प्रसाद मुखेरिया, पंडित उद्धव दास मेहता, पंडित चतुर नारायण मालवीय के नेतृत्व में भोपाल राज्य हिंदू सभा की नींव डाली गई। हिंदू कॉन्फ्रेंस के लिए मास्टर लाल सेन, लक्ष्मी नारायण सिंघल, पंडित उद्धवदास मेहता व डॉक्टर मुखेरिया महादेव को 1937 में जेल हो गई थी। इसके बाद हुआ था सोहावल का नरसंहार या महाजन गोलीकांड। ये कब हुआ था? 19 जुलाई 1938 में। देखिए सतना जिले में बीर सहपुर के समीप में हिनोता गांव सोहावल रियासत में ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरोध में पराग खुर्द के लाल बद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक आम सभा का आयोजन था। इस सभा में सम्मिलित होने जा रहे लाल बद्र प्रताप सिंह, रामाश्रय गौतम और मंधीर पांडे को महाजन गांव के समीप ब्रिटिश
सैनिकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद है त्रिपुरी अधिवेशन। तो ये कब हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन? ये 29 जनवरी 1939 को हुआ, जो कि जबलपुर में कांग्रेस के नियमित वार्षिक अधिवेशन। यहाँ अध्यक्ष पद के चुनाव नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पट्टवी सीतारामैया को 203 मतों से हरा दिया था, क्योंकि पट्टवी सीतारामैया गांधी के उदारवादी थे। एक गांधी की तरफ से इन्होंने चुनाव लड़ा था। अंततः कांग्रेस में संकट गहरा गया, इसे त्रिपुरी संकट कहा जाता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है 1940 में हुआ था। गांधी जी ने रामगढ़ प्रस्ताव के तहत पावनार आश्रम, जो कि वर्धा से, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने थे। ठीक है, तो 1940 में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था रामगढ़ प्रस्ताव के तहत, और पहले सत्याग्रही जो बने थे विनोबा भावे। सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह जबलपुर के प्रथम सत्याग्रही बाबू गोविंद दास थे, जिन्हें गिरफ्तार कर जबलपुर सेंट्रल जेल में रखा गया था। श्रीमती प्रेमला प्रथम महिला सत्याग्रही थी। इसके बाद नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था, और सर्वप्रथम विदिशा में इस आंदोलन का प्रारंभ हुआ, जब मराठी युवक ने अंग्रेजों के विरुद्ध सक्रिय जो है प्रतिरोध की नीति अपनाई। गांधी जी ने करो या मरो का प्रेरणा लेकर 2 अक्टूबर 1942 को मंडलेश्वर में क्रांतिकारी बंदियों ने जेल तोड़कर अंग्रेजों के विरुद्ध सभा की, और भोपाल के नवाब विरुद्ध भारत छोड़ो के बाद एक तीव्र आंदोलन हुआ, जिससे घबराकर नवाब ने अपना विलय भारत में स्वीकार किया। आंदोलन के दौरान गिरफ्तार अनेक राजनीतिक को बेंगलोर जेल में रखा गया, जिनमें विनोबा भावे, काका कालेलकर तथा सेठ गोविंद दास प्रमुख थे। इसी दौरान जेल में कालेलकर का भाषण काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। द्वारका प्रसाद मिश्र ने बेंगलोर जेल में ही कृष्णायन महाकाव्य की रचना की। तो कृष्णायन महाकाव्य की रचना किसने की थी? द्वारका प्रसाद मिश्र ने, जो कहाँ पर की थी? जेल में। नेक्स्ट घटना है रीवा का चावल आंदोलन। ये कब हुआ था? 28 फरवरी 1947 को जबरिया लेवी के विरुद्ध चावल आंदोलन रीवा में चला। रीवा रियासत में जबरिया लेवी वसूली के विरोध में त्रिभुवन तिवारी, बदवार ग्राम तथा भैरव प्रसाद और मालिया या शिवराजपुर की रीवा रियासत के सैनिकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। चरूर हाईवा चावल वसूली प्रकरण सीधी जिले से संबंधित है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह। तो देखिए मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह की परिकल्पना किसने की? द्वारका प्रसाद मिश्र ने की थी, और इसका प्रस्ताव उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष जो थे मोतीलाल नेहरू के समक्ष रखा था। सरकार कृषकों को चारागाह की भूमि, सूखे पत्ते तथा लकड़ी आदि में भी कर लेना चाहती थी। तो इसका मेनली जो जंगल सत्याग्रह हुआ था, जो सरकार थी यानी कि अंग्रेज थे, वो कृषकों के चारागाह और उसकी भूमि, सूखे पत्ते और लकड़ी आदि में कर लगाना चाहती थी। अपनी ज़मीन और जंगल को बचाने के लिए आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अहिंसक जंगल सत्याग्रह शुरू किया। पहला किया जबलपुर जंगल सत्याग्रह, जो कि कब हुआ? 1930 में। और इस नेता जो थे द्वारका प्रसाद मिश्र को गिरफ्तार किया इसके कारण बरार में बापूजी अड़े के नेतृत्व में 10 जुलाई 1930 में जंगल सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। दूसरा शिवनी, जो कि टूरिया जंगल सत्याग्रह है, जो कब किया गया? 1930 में किया गया। शिवनी टूरिया यानी शिवनी जिला, घोड़ा डोंगरी बैतूल के आदिवासियों ने नमक सत्याग्रह के दौरान जंगल सत्याग्रह किए, और 9 अगस्त 1930 में को शिवनी के टूरिया नामक ग्राम पर टूरिया नामक स्थान पर मुँह का लोहार के नेतृत्व में हजारों गौड़ आदिवासियों ने जंगल कानून भंग किए, और टूरिया में 4 आदिवासी पुलिस की गोली से मारे गए। तीसरा है घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह 1 और घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह 2, ये 2 हुए थे। एक हुआ था 1930 में, इसका जो नेता था वो गजन सह कोरकू एवं बजारी सह कोरकू, जो पुलिस का प्रतिरोध किया था। और जो घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह 2 है, ये 1942 में, जिसमें
वीरसा गौड़ और जिर्रा गौड़ के नेतृत्व में घोड़ा डोंगरी शाहपुर, जो कि बैतूल जिला में पड़ता है, कि आदिवासियों ने 19 अगस्त 1942 को घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन के पास रेल पटरियों को उखाड़ फेंकी थी और पुलिस थाने और घोड़ा डोंगरी रेलवे स्टेशन के पीछे स्थित लकड़ी के विशाल डिपो को आग से जला दिया था। पुलिस ने बिना चेतावनी दिए गोली की बौछार की और वीरसा गौड़ की कारावास में मौत हुई। फिर दुर्गा सेना सत्याग्रह के दौरान चौथा हुआ था दुर्गा सेना। तो यह सत्याग्रह के दौरान सागर के बच्चों की वानर सेना तथा बाल सभाएं गठित की गई। सागर में छोटी लड़कियों की एक सभा बनी जिसका नाम था रानी दुर्गावती के नाम पर दुर्गा सेना। इसके बाद इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं कि भोपाल का जलियांवाला कांड, जो कि कब हुआ था भोपाल का जलियांवाला कांड, 15 जनवरी 1949 को मकर संक्रांति का दिन था। और बोरस गांव, जो कि रायसेन में नर्मदा तट पर तिरंगा फहराने के कारण भोपाल रियासत के नवाबी सेना ने नवाबी सेना का अधिकारी था, जफर अली खां के आदेश पर स्थायी लोगों बैजनाथ गुप्ता, छोटेलाल, वीरधर से, मंगल से और विशाल से की गोली मारकर हत्या कर दी। इस कांड को भोपाल का जलियांवाला कांड कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश का क्षेत्रीय इतिहास। तो देखिए, मध्य प्रदेश में ऐत्रेय ब्राह्मण, जो वैदिक ग्रंथ में मध्य प्रदेश के भूभाग का उल्लेख मिलता है, कौन से जी कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है, कौन से ग्रंथ में, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में, जो कि वैदिक ग्रंथ था, इसमें मध्य प्रदेश भूभाग का उल्लेख मिलता है। प्राचीन मध्य और आधुनिक ब्रिटिश युग के समय मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय शक्तियों और वंशों का शासन रहा और मध्य प्रदेश में राजनीतिक भूभाग निम्न स्वरूप है। तो देखिए, जो क्षेत्रीय शासन है वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मालवा निमाड़ क्षेत्र, तो मालवा निमाड़ क्षेत्र की जानेंगे तो भौगोलिक दृष्टि से मालवा निमाड़ केंद्रीय भारत का पश्चिमी हिस्सा है। ठीक है, पश्चिमी हिस्सा है केंद्रीय भारत का। यह दक्कन के पठार लावा निर्मित भाग है, ये दक्कन के पठार का लावा निर्मित भाग है। मालवा निमाड़ समय समय पर विभिन्न राजवंशों के अधीन शासित रहे हैं। मालवा के बारे में प्राचीन इतिहास की जानकारी एकत्रित करें तो मालवा साम्राज्य जो है 600 BC से 200 AD तक सिकंदर पर आक्रमण के प्रकाश में आई मालव जाति कालांतर में मालवा में आकर बस गई और यहीं उसने शासन स्थापित किया। संभवतः मालव जाति के नाम पर ही मालवा नाम पड़ा। और पाणिनि ने अष्टाध्यायी में मालव जाति का उल्लेख आयुध जीवी के रूप में किया गया है। ये वस्तुतः रावी चेनाब नदियों के मध्य कहीं रहते थे। इनका योगदान देखें तो राजा विक्रमादित्य, जिन्होंने 97 ईसा पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ किया, संभवतः कौन से वंश के थे, तो ये मालव वंश के थे। महाजनपद युगीन मालवा अवंती, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में एक सशक्त महाजनपद था। 6वीं शती ईसा पूर्व में अवंती, जो कि मालवा जनपद में थी, मालवा क्षेत्र में थी। अवंती बौद्धों का प्रसिद्ध केंद्र बन गया था और यहाँ का जो शासक था चंड प्रघोत अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध था। मगध में शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग ने अवंती को अंततः मगध में मिला लिया था। उस समय यहाँ का शासक जो था वो नंदी बर्मन था। मौर्यवीन मालवा, मौर्यवीन की बात करें तो मौर्यों के समय भी अवंती चेदी मगध के भाग बने रहे और सम्राट बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को अवंती का क्या बनाया था, जो गवर्नर बनाया था। बाकाटा वंश, तो विंध्य शक्ति द्वारा स्थापित बाकाटक राज्य मूलतः मध्य प्रदेश का वंशज रहा था, जो बाद में नर्मदा के दक्षिण में केंद्रीय हो गया था। उसके पुत्र प्रवरसेन के 4 पुत्रों ने साम्राज्य बांट लिया, लेकिन इसकी कुल 2 शाखाएं राज करती दिखाई देती है। पहली थी नंदीवर्धन शाखा और दूसरी थी वत्स लोग शाखा। पोलिकार वंश में मालवा की देखें तो प्राचीन दसपुर, जो मंदसौर में 4वीं सदी ईसा पूर्व में पोलिकार वंश की सत्ता स्थापित हुई, जिसकी राजधानी दसपुर या मंदसौर। इसमें जयवर्धन, शयवर्मन, नरवर्मन इसके प्रारंभिक शासक थे और एक शासक बंधु वर्मन का प्रसिद्ध शिलालेख मंदसौर में है। इसके अनुसार बंधु वर्मन स्कंदगुप्त का सामंत बन गया था।
यहीं से प्राप्त एक और शिलालेख में राजा यशोवर्मन का उल्लेख है, जिसने भारत की दिग्विजय की। उसने ब्रह्मपुत्र से लेकर महेंद्र पर्वत तक तथा हिमालय से लेकर पश्चिमी समुद्र के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। हूड नरेश मेहर कुल को भी पराजित किया था। इसके बाद इम्पोर्टेंट एंड नोटेबल फैक्ट है कि मालवा सेटलमेंट, देखिए 1818 में मालवा का नक्शा जॉन मेल्कन सेटलमेंट तहत 19वीं सदी में तय किया गया था। जो मालवा का नक्शा है वो कौन से एक्ट के तहत? सेटलमेंट एक्ट, मेल्कन सेटलमेंट एक्ट। इसके द्वारा इंदौर ग्वालियर रियासतों के मध्य स्पष्ट सीमांकन हुआ था। परमार वंश के शासन के तहत देखें तो मालवा वर्तमान पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा में इस वंश ने राज किया। ये पहले प्रतिहारों के अधीन थे। जो परमार वंश था ये पहले किसके सामान थे? ये प्रतिहारों के सामान थे। बाद में राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने यह सामंत नियुक्त किया और इस वंश का जो संस्थापक था वो उपेंद्र कृष्णराज था, जिसकी राजधानी क्या थी? धार थी। पहला स्वतंत्र शासक सिम्मुख या श्रीहर्ष था। आरंभिक शासकों में मंजू अधिक शक्तिशाली था। इसने चालुक्य नरेश तैलव द्वितीय को कई बार परास्त किया था। उसके बाद एक और शासक हुआ था परमार का राजा भोज, 1010 से 1060 तक। सिंधु राज का पुत्र भोज इस वंश का योग्य शासक था, जिसने आरंभिक चेंदी या कलचुरी, गुजरात, लाट, कपाड़ आदि राजाओं को परास्त किया। नगरकोट आदि स्थानों को मुसलमानों से छीनने में सफलता पाई। वह स्वयं एक योग्य विद्वान और विद्वानों का आश्रयदाता था। इसके बाद बात करेंगे मध्यकालीन मालवा की। यह भी प्राचीन मालवा के बारे में बात किया। इसके बाद मध्यकालीन मालवा तो अधिकांश समय मुस्लिम प्रभुत्व में रहा। मध्यकालीन मालवा कुछ स्थानीय हिंदू राजा भी बने रहे। इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 में मांडू, ग्वालियर और मालवा की विजय की तथा उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर को लूटा। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 से 1296 में मांडू को लूटा और अलाउद्दीन खिलजी ने मनिकपुर के हाकिम के रूप में उज्जैन और विदिशा के मंदिरों को लूटा। सुल्तान 1296 से 1216 के बनने के बाद 1305 में मालवा के शासक मल्हक देव था, सेनापति हरचंद उर्फ कोका प्रधान सहित को सेनापति एन मुल्क के माध्यम से हराया था। मालवा सल्तनत, देखिए मालवा सल्तनत संस्थापक कौन था? दिलावर खान लोधी, जो कि हुसैन खां कहा गया। वास्तविक संस्थापक होशंग शाह। देखिए 1390 में फिरोज तुगलक ने दिलावर खां को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। किसने किया? फिरोज तुगलक ने। तुगलक डायनेस्टी थी तो 1390 में 1320 से तुगलक डायनेस्टी लगती है। तो फिरोज तुगलक जो था, तुगलक वंश का जो एक राजा था और उसने दिलावर खां को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। 1398 में तैमूर के आक्रमण का अवसर, जब तैमूरों ने आक्रमण किया 1398 में, उस समय सुल्तान महमूद तुगलक शाह ने पहले गुजरात और उसके बाद मालवा में शरण ली। उसके वापस जाने के उपरांत 1401 में दिलावर खां ने अपने को पूर्ण स्वतंत्र शासक बना लिया। यद्यपि उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, लेकिन पूर्ण स्वतंत्र शासक बन चुका था। इसके बाद देखिए होशंग शाह, तो 1405 से लेकर 1453 तक इसने बहुत बड़ा लंबा कार्यकाल तक शासन किया। तो होशंग शाह 1405 में दिलावर खां की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अल्प खां, उसका नाम था अल्प खां, ने होशंग शाह की उपाधि धारण करके स्वयं को सुल्तान घोषित किया। कहाँ का? मालवा का। गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह ने मालवा पर आक्रमण किया और होशंग शाह को कैद कर लिया, परंतु मालवा के विद्रोह हो जाने पर उसने होशंग शाह को ही विद्रोही को दबाने के लिए भेजा, किंतु होशंग शाह ने फिर से मालवा पर अधिकार कर लिया। होशंग शाह जो होशंगाबाद के स्थान पर मांडू को, इसको उसने स्वयं बसाया था, अपनी राजधानी बनाया। उसने होशंगाबाद के स्थान पर कहाँ को राजधानी बनाया? मांडू को। मांडू को सादियाबाद या सिटी ऑफ जॉय नाम दिया। होशंग शाह के निरंतर गुजरात पर कई आक्रमण किए। गुजरात के अहमद शाह ने भी अवसर पाकर मालवा पर आक्रमण किए
होशंग शाह का ग्वालियर को जीतने का प्रयत्न सैयद शासक मुबारक शाह के कारण असफल रहा। उसने कलापी को जीता और उड़ीसा के हिंदी राज्यों को भी लूटमार की। उसके बाद मोहम्मद शाह होशंग शाह का जो पुत्र था गजनी खां, मोहम्मद शाह के नाम पर गद्दी पर बैठा। इस अयोग्य शासक को एक वर्ष पश्चात उसके वजीर महमूद खान ने जहर देकर सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया और महमूद शाह का उपाधि ग्रहण की। महमूद शाह खिलजी 1436 से 1469 तक। देखिए, इसने मालवा में खिलजी वंश की नींव डाली और मालवा के शासकों में योग्यतम सिद्ध हुआ। इसने गुजरात, दिल्ली, बहमनी और मेवाड़ के राज्यों से युद्ध किए और राज्य का विस्तार करने में सफलता प्राप्त की और मिस्र के खलीफा ने इसे सुल्तान स्वीकार कर लिया। महमूद शाह न्यायप्रिय और विद्वान था, परंतु वह धर्मांत था और उसने हिंदुओं के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई थी। 1469 में महमूद शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र गयासुद्दीन सिंहासन पर बैठा और धर्मांतर शासक सिद्ध हुआ। 1500 ईसा में उसके पुत्र उसको जहर देकर मार दिया गया और स्वयं नासरुद्दीन शाह ने नाम से गद्दी पर बैठा। इस शासन के युग में ईश्वर सूरी ने ललिता चरित की रचना की थी। नेक्स्ट शासन हुआ महमूद शाह द्वितीय। महमूद शाह द्वितीय के समय हिंदू और मुसलमान सरदारों में सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। शाह ने प्रारंभ में रामचंद्र पुरबिया को मैदानी राय उपाधि दी, किंतु शीघ्र ही उसने प्रभाव को नष्ट करने के लिए गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह द्वितीय की सहायता ली, परंतु मैदानी राय ने मेवाड़ के शासक राणा संग्राम शाह से सहायता प्राप्त कर उसके प्रयत्न को विफल कर दिया। बाद में महमूद शाह मारा गया और इस समय मालवा गुजरात राज्य का भाग बना रहा। वर्ष 1531 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मालवा पर आक्रमण कर मांडू पर अधिकार कर लिया और मल्लू खां उर्फ कादर शाह 1537 से 1542 को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। इसी समय शेर शाह ने मालवा पर आक्रमण किया, जिसके भय से कादर शाह गुजरात चला गया। शेर शाह ने 1545 ईसा में रायसेन पर पूरनमल के विरुद्ध आक्रमण किया, विजय प्राप्त की यथा सुजायता खां को मालवा का सूबेदार नियुक्त कर वापस चला गया। इसके बाद नेक्स्ट शासक हुआ बाज बहादुर। शेर शाह ने मालवा जीतकर 1542 में सुजात खान को शासक बनाया। सुजात खान के उत्तराधिकारी पुत्र बाज बहादुर या बयाजीद खान ने अपने स्वतंत्र शासक घोषित किया। 1555 में बाज बहादुर ने गड़ा राज्य यानी कि गौड़ शासिका रानी दुर्गावती पर अनेक आक्रमण किए, किंतु वह असफल रहा। इसके बाद वह अपनी रानी रूपमती के साथ संगीत ललित कलाओं के उन्नयन में व्यस्त हो गया। उसने मालवी, गुजराती, मूप कल्याण, रागनी, तोड़ी राग, बाजखानी, ख्याल आदि रागों की रचना की। अकबर के सेनापति आदम खान और पीर मोहम्मद ने बाज बहादुर को सारंगपुर युद्ध 1561 में से 1562 में परास्त किया था। किसने? पीर मोहम्मद ने सारंगपुर युद्ध में। यहीं रानी रूपमती की आत्मदाह किया और यहीं रूपमती का मकबरा स्थित है। बाज बहादुर संगीत के रूप में राज दरबारों में सेवा देते हुए अंततः 1570 में अकबर के समक्ष नागपुर में समर्पण करता है और अकबर ने उसे मनसबदार बनाकर दरबार में स्थान दिया था। मालवा पर मराठा का प्रभुत्व। देखिए, अधिकांश मालवा होलकरों के अधीन तथा कुछ हिस्सा सिंधिया अधीन रहा। उज्जैन, रतलाम और झाबुआ। मालवा रेजिडेंसी 1806 के बाद 1818 के युद्ध में अंग्रेजों से परास्त होलकर ने अंतर सहायक संधि कर ली। अंग्रेजों ने रेजिडेंसी एरिया इंदौर बनाया तथा यह मालवा रेजिडेंसी की स्थापना 1818 में की। मालवा रेजिडेंसी के समय ही इंदौर से लेकर ग्वालियर तक का क्षेत्र मध्य भारत या सेंट्रल इंडिया के नाम से मशहूर हुआ। सेंट्रल इंडिया एजेंसी को बी श्रेणी का राज्य बनाकर इसका जो नाम है मध्य भारत रखा गया 1948 में। इसके बाद ध्यान देंगे निमाड़ का इतिहास। तो मालवा से सटा हुआ निमाड़ मध्य प्रदेश का दक्षिण पश्चिम में स्थित सतपुड़ा पर्वतमाला इसे दो भागों में विभक्त करती है, उच्च निमाड़ और निम्न निमाड़ का क्षेत्र। निमाड़ मालवा के ही राजवंशों के अधीन प्राचीन एवं मध्य युग में रहा।
यद्यपि आदिवासी क्षेत्रों में गौड़ वंश का शासन रहा। पधाना साहेबपुर इसके प्रमुख केंद्र थे। इसकी राजनीतिक केंद्र बुरहानपुर जो कि ताप्ती नदी पर है तथा बुरहानपुर नगर की स्थापना मलिक नासरुद्दीन ने की थी। किसने? नासरुद्दीन ने अपने गुरु संत जैनुद्दीन की सलाह पर की थी। उसने ताप्ती के एक और जैनाबाद तथा दूसरा बुरहानपुर बसाया था। इसका तत्कालीन नाम अहीरगढ़ था जिसका संस्थापक आसा अहीर राजा था। मुस्लिम शासकों के समय इसका नाम असीरगढ़ हो गया और यह दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मलक रजा फारूकी वंश का, जबकि दाऊद खान देश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। फिरोज तुगलक के सेवक मलिक अहमद रजा फारूकी ने राजा अहीर पर दबाव डालकर अपनी प्रभुसत्ता स्वीकार करने वालों यह से फारूकी वंश की नींव पड़ी। इसके बाद नेक्स्ट, मलिक अहमद रजा फारूकी ने 11 वर्षों 1388 से 1399 ईसा तक शासन किया। उसका पुत्र नासिर खान फारूकी प्रथम जो है 1399 से 1438 में उत्तराधिकारी बना। फारूकी वंश में आदिल खान फारूकी वन एवं मुबारक खान फारूकी प्रथम 1441 से 1457 ईसा तक तथा हुए और आदिल खान फारूकी द्वितीय 1457 से 1501 में शाह झारखंड उपाधि ली। इसका पुत्र दाऊद था। दाऊद के पुत्र गजनी खान 1508 को जहर द्वारा मारकर बहादुर खान ने स्वयं को मालवा का शासक घोषित कर लिया। इसके बाद फारूकी वंश गृह युद्ध का शिकार बन गया। एक शासक रजा अली खान ने अब्दुल फजल या अकबर कालीन लेखक एक नवरत्नों की बहन से विवाह किया। रजा अली खान ने जामा मस्जिद बनवाई तथा 3 तोपों भी डलवाई। रजा की मृत्यु एक तोप के विस्फोट के दौरान हुई और 1600 में अकबर ने खानपुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया और इस समय मीर बहादुर खान यहाँ का शासक था। इसके बाद नेक्स्ट है बख्तावर शाह। बख्तावर के शाह के बारे में देखिए, बख्तावर शाह मालवा के पहले शासक थे जिन्होंने कंपनी का शासन अंत करने की बीड़ा उठाया था और नायक मोहन लाल के नेतृत्व में अमझरा है वो जिला धार में घुड़सवारों ने भोपाल के पोस्ट ऑफिस, दवाखाने तथा एजेंसी को लूटा और 11 जुलाई 1857 में कैप्टन जो हचिनसन को होलकर की सेना के कमांडर बख्शी खुमान शाह के साथ भोपाल लौटना पड़ा। कर्नल डूरड ने कैप्टन हचिनसन के नेतृत्व में सेना की एक टुकड़ी भेजी और लालगढ़ किले तक ब्रिटिश सेना के पहुंचने के पूर्व ही विद्रोही घने जंगलों की ओर प्रस्थान कर गए। नेक्स्ट है पश्चिमी निमाड़ जिला खरगोन। एक खंडवा एक खरगोन। तो मध्य प्रदेश के गठन 1956 समय यही दोनों प्रशासनिक इकाइयाँ क्रमशः पूर्वी निमाड़ मुख्यतः खंडवा और पश्चिमी निमाड़ मुख्यतः खरगोन के रूप में जिला बनी रही। नेक्स्ट देखते हैं भील साम्राज्य। देखिए मालवा, राजा धन्ना भील। मालवा में 840 ईसा पूर्व के दौरान राजा धन्ना भील का शासन था। उसने एक वंशज ने 730 ईसा पूर्व के दौरान दिल्ली के शासक को चुनौती दी थी। रानी दोसरा भील का शासन मालवा समेत गुजरात तक फैला हुआ था। झाबुआ सुखजी भील, राजा सुख भील झाबुआ के राजा थे। उन्होंने गुजरात के शासकों को युद्ध में हराया था। इस कारण से दिल्ली के बादशाह भील राजा के विरोध में खड़े हुए। अलीराजपुर में आलिया भील ने अलीराजपुर में शासन किया। राजगढ़ में करीब 15वीं सदी तक भील राजाओं ने शासन किया और साथ ही साथ उन्होंने पहाड़ी पर जलपा माता जी का मंदिर बनवाया। तो जलपा माता जी का जो मंदिर बनवाया है वो भीलों द्वारा बनवाया गया है, जो कि कहाँ पर है? राजगढ़ में। फिर आगर, राजा अगरिया भील 10वीं शताब्दी में आगर की स्थापना की थी। ओमकारेश्वर भगवान शिव मंदिर के लिए जाना जाता है। मान्यता है कि सदियों पहले एक भील दंपत्ति ने ओमकारेश्वर गांव की नींव रखी। इस क्षेत्र में लंबे समय तक भील राजाओं ने शासन किया। मंदसौर, सदियों तक भील राजा दसपुर में राज किया करते थे।
उन्होंने रामपुरा और भानपुरा नगर बसाए। भोपाल मान्यता है गोंड राजा भोपाल शाह ने भोपाल शहर को बसाया था।